आप सभी का अमृत अंश में स्वागत है। आज मैं आपको जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुनाती हूँ। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया तब युधिष्ठिर जी दुखे हुए। अश्वत्थामा ने इनके पुत्रों को जब मार डाला तब शोक से घबराई हुई द्रौपदी मरे हुए पुत्रों को देखकर अपनी सखियों के साथ महाराज धौम्य के पास गई। द्रौपदी बोली, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, किस उपाय करने से पुत्र दीर्घजीवी होंगे? आप निश्चय पूर्वक कहिए। तब धौम्य जी बोले, पहले सतयुग में सत्य बोलने वाले, सच्चाई रखने वाले, सबको समान दृष्टि से देखने वाले दया से एक जीमूत वाहन नाम के राजा हुए। वह किसी समय अपने ससुराल में जाकर स्त्री के साथ रहने लगे। उस गांव में आधी रात के समय पुत्र से घबराई हुई आशा रहित एक दुखनी करुण समय रुदन करने लगी। हाय हाय, मुझ बुढ़ी के आगे जवान पुत्र नष्ट होने जा रहा है। उसका रोना सुनकर दया से युक्त राजा का हृदय फट गया। तब राजा वहां जाकर इसके मरने का कारण पूछा। वह बोली, राजन, रोज रोज गरुड़ मेरे लड़के को खाता है। वृद्धा का वचन सुनकर दयालु राजा बोला, तू खड़ी रह, तेरे पुत्र की रक्षा मैं करूंगा। योग कहकर राजा भय को छोड़कर खाने के स्थान पर गया। वहां पर गरुड़ जाकर राजा के शरीर के मांस को खाने लगे। बड़े तेजस्वी गरुड़ ने बाएं अंग खा लिया। तब पासा फिर राजा दूसरा अंग भी दे दिया। उसको देखकर गरुड़ जी ने पूछा, देवी योनि में आप कौन हो? हे वीर, आप मनुष्य नहीं, अपने जन्म और कुल को कहिए। इसके बाद राजा स्वयं पीड़ा से घबराए हुए बोला, क्या हे गरुड़, आप अपनी इच्छा पूर्वक भोजन कीजिए, व्यर्थ के प्रश्नों से क्या मतलब? इस वाक्य को सुनकर गरुड़ ने से खाना छोड़ दिया। फिर आग्रह पूर्वक राजा के जन्म और कुल को पूछने लगा। राजा बोला, मेरी माता सभ्या है और मेरा पिता राजा शालीवाहन है। सूर्य वंश में उत्पन्न हूँ, मैं राजा जीमूतवाहन हूँ। इस दयालुता का देखकर राजा ने गरुड़ से जल्दी से बोला, हे महाराज, जो आपके मन में हो सो भर मांगिए। राजा बोला, हे गरुड़, आप अगर मुझको वर देना चाहते हो तो मैं मांगता हूँ, जिनको आपने पहले आहार बनाया है वो सब जी जाए, और फिर जो आप किसी भी जीव को ना खाए, यही मेरी प्रार्थना है। जो जीव उत्पन्न हुए बहुत काल तक जिए, ऐसा उपाय करिए। आनंद के साथ वर देकर पक्षियों के राजा गरुड़ स्वयं राजा की इच्छा से अमृत लेने गए और अमृत लाकर पृथ्वी पर मृत शरीर और हड्डियों को चारों तरफ से खूब बरसाया। जब खाए गए मनुष्य सब गरुड़ की प्रसन्नता से और राजा की कृपा से जी गए। राजा का शरीर पहले से सुशोभित हो गया। राजा की दयालुता के गरुड़ जी बोले, दूसरा वरदान मैं लोक हित की इच्छा से स्वयं देता हूँ। आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी बड़ी शुभ है, 3 लोक में पूजनीय है। अमृत लाने से अष्टमी का नाम जीव पुत्रिका हुआ। अष्टमी तिथि जो स्त्रियां जीव पुत्रिका का पूजन करेंगी, कोसा से तुम्हारा रूप बनाकर श्रद्धा और भक्ति से पूजन करेंगी, उनके सौभाग्य की वृद्धि और वंश की वृद्धि होगी। हे महाराज, इसमें कोई संशय नहीं है। सप्तमी से रहित जो अष्टमी है उसमें उपवास करें। जिससे सूर्य उदय हो वही अष्टमी है। पारण के नवमी के दिन पारण करें। सप्तमी के रहित अष्टमी नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई फल नहीं होता है। इस प्रकार से गरुड़ जी राजा को वरदान देकर विष्णुपुर वैकुंठ को चले गए। राजा भी अपनी स्त्री के साथ अपने नगर को चला गया। हे देवी, यह बहुत दुर्लभ व्रत मैंने कहा, उस व्रत के प्रभाव से लड़के बहुत दिन तक जीवित रहते हैं। इस विधि से पार्वती जी शैल पुत्री जो है उनका पूजन करो, तब तुमको फल प्राप्त होगा। मुनि के वचन को सुनकर द्रौपदी ने बहुत प्रसन्न होकर गांव की सभी स्त्रियों को बुलाकर इस उत्तम व्रत को किया। गौतम ऋषि बोले, इस व्रत का प्रभाव सुनकर चिली ने सखी सियारन से कहा। उसने भी इस व्रत को स्वीकार किया। किसी पीपल की डाली में रहकर चिल्ही ने व्रत करने लगे। उसी पीपल के खोड़र में सियारन भी व्रत करने लगे। कहीं पर उत्तम ब्राह्मण से इस कथा को सुनकर चिल्ही ने अपनी सखी सियारन जो खोड़र में बैठी थी उससे कहा। आधी रात कथा सुनकर भूख से दुखी शरीर वाली सियारन खोड़र से निकलकर जल्दी से मुर्दे से भरे हुए शमशान पर गई। वहां जाकर अपनी इच्छा पूर्वक सियारन ने मांस खाया और चिल्ही ने निर्जय व्रत किया। तब प्रातःकाल हो गया। गौशाला में जाकर सुगंधित जल पिया। स्वच्छ चित्त से नवमी के दिन नवमी में पारण किया। कुछ ही दिनों बाद दोनों ने अपने शरीर को छोड़ दिया। बाद में कौशलपुर में किसी धनी के घर संयोग से दोनों एक ही घर में जन्म हुआ। बड़ी बहन सियारन हुई, छोटी बहन चिली हुई। संपूर्ण लक्षणों से संयुक्त जाति का स्मरण रहा। बड़ी बहन काशीराज से ब्याह गई, छोटी बहन काशीराज के मंत्री अग्नि के समीप में विधि पूर्वक ब्याह किया। पूर्वजन्म के फल से मृग नयनी लड़की से जो लड़का उत्पन्न हुआ वो सब यमराज के घर चले गए। जाति का स्मरण रखने वाले दीवान जी की स्त्री ने 8 पुत्र उत्पन्न किए। 8 वसुओं की माता की तरह उनको देखकर राजा की स्त्री ईर्षा से भर गई और बोली, हे नाथ, मेरे बच्चन को अपूर्ण करो। जिस रास्ते से मेरे लड़के यमराज के वहाँ गए उसी रास्ते से अगर आप जीवन चाहते हो तो मेरी बहन के लड़कों को पहुँचा दो। ये सुनकर राजा ने वैसा ही किया, उनको जिंदा जला दिया। एक समय वन में उनके सिर काट दिए, बांस की दौरी में रखकर उनके घर भेज दिया। वही सब सिर अनेक रत्नों से युक्त हो गए, बिना चोट फोट के सभी जी गए। उन लड़कों को देख राजा की स्त्री बड़े आश्चर्य को प्राप्त हुई। आकर के अपनी बहन से पूछने लगी, तुमने कौन सा व्रत किया जिससे तुम्हारे लड़के बार बार मर के भी जी जाते हैं? दीवान जी की स्त्री बोली,
पूर्व जन्म में मैं चिली रही थी, उसियारन रही। जीवित पुत्रिका के व्रत को करते हुए तूने अच्छी तरह से व्रत का पालन नहीं किया। उसी दोष से बहन तेरे लड़के नहीं जीते हैं। मेरा व्रत नष्ट नहीं हुआ, इसी कारण से मेरे लड़के जिंदा रहते हैं। हे प्यारे, तुम और राजा साहब इस व्रत को करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पुत्र जीवित रहेंगे। हे भागवती, मैं सच कहती हूँ। उसने व्रत को सुनकर इस व्रत को किया। उस दिन से राजा के पुत्र जिंदा हुए और उस लड़की के पुत्र बड़े सुंदर हुए, बहुत दिन तक जीने लगे। अतः श्री कहानी समाप्त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।